हेलो दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में आप सभी विद्यार्थियों का, लॉ स्टूडेंट्स का और सोशल से जो कानून में रुचि रखते हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 304 बी यानी आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में हम जानेंगे, यानी दहेज हत्या के बारे में कि दहेज हत्या क्या होता है, इसमें दंड का क्या प्रावधान किया गया है, सब कुछ हम डिटेल वीडियो लेंगे। चले जानते हैं दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध उसके क्या केस बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगती है। दोस्तों, भारतीय समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है। दहेज एक अभिशाप है। दहेज ने स्त्रियों के जीवन को दूभर कर दिया, यानी परेशान कर दिया है। दहेज की प्रथा के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष में समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। नवाचार की क्रांति के माध्यम से दहेज का उन्मूलन करने तथा समाज के दहेज से समूल को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यानी आदिकाल से दहेज को प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। दहेज की मांग दहेज संबंधित कई अपराधों को जन्म देती है। भारतीय संसद ने भी समय समय पर दहेज के खिलाफ विधि विधान का निर्माण किया है तथा समाज में दहेज समर्थक विचारकों का अंत करने का प्रयास किया गया है। आवश्यक रूप से दहेज दिए जाने की प्रथा को नष्ट करने के लिए अपने सारे प्रयास किए गए हैं। अब हम बात करेंगे दहेज मृत्यु क्या है। मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है। दहेज संबंधी अपराधों में दहेज मृत्यु सबसे जघन्य अपराध है। दहेज मृत्यु दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। भारतीय समाज के लिए यह एक विकराल समस्या है। इस विकराल समस्या से निपटने हेतु भारतीय दंड संहिता के अधीन संपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान रखती है। अब बात करेंगे दहेज। भारतीय दंड संहिता 304 बी के अनुसार दहेज मृत्यु की क्या परिभाषा है। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह, शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मौत हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने किसी मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। यानी जो जहाँ पर मृत्यु होती है किसी स्त्री की, शारीरिक क्षति की जाती है और वह क्षति 7 वर्ष के भीतर हो, यानी शादी के 7 वर्ष के भीतर हो, तो यह दर्शाता, और उसके मृत्यु के ठीक पूर्व उसको उसके पति द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, क्रूरता की गई हो, तो ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसका मूल अर्थ क्या है। इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धारा हत्या नहीं अपितु मृत्यु के संबंध में उल्लेख कर रही है। यह धारा किसी ऐसी स्त्री को संरक्षण प्रदान कर रही है जिसकी मृत्यु विवाह के दिनांक से 7 वर्ष के भीतर किसी शारीरिक दाह या क्षति के कारण हुई है। यानी यह जो धारा है 304 बी, यह हत्या नहीं बल्कि दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान करती है और ऐसी मृत्यु जिसको शादी से 7 वर्ष के अंदर शारीरिक क्षति या दाह के कारण हुई हो। दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप ऐसी स्त्रियां सूली चढ़ा दी जाती हैं जो दहेज लोभी को दहेज दे पाने में असमर्थ होती हैं। कई स्त्रियां बीमारियों से घिरकर मर जाती हैं या फिर आत्महत्या कर लेती हैं। स्त्रियों के संबंध में इस तरह की घटना घटती ही रहती है। इस धारा के माध्यम से ऐसे परिणामों पर अंकुश लगाने का कार्य किया गया है। अब दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए। धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के अपराध के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातों का आवश्यक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 1, दहेज की मांग किया जाना। नंबर 2, दहेज की मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे यातना दिया जाना, यानी जो मृत्यु हुई है उसके ठीक पहले उस दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना।
किसी अभियुक्त के संदर्भ में जब यह दोनों बातें साबित हो जाती है तो दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषित मान लिया जाता है। इन दोनों बातों के साबित हो जाने के आधार पर ही दहेज मृत्यु जैसे जघन्य अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाता है। आइए एक बात के माध्यम से समझते हैं। कश्मीर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2013 AC 1039 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज मृत्यु के निर्माण की आवश्यक बातें बताई गई है। नंबर 1, दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को परेशान किया जाना। नंबर 2, मृतका की मृत्यु जलने से या किसी शारीरिक क्षति से अप्राकृतिक परिस्थितियों में होना। नंबर 3, ऐसे मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना। नंबर 4, मृतका को कष्ट, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार अथवा परेशान स्वयं उसके पति या पत्नी के नातेदार व द्वारा किया जाना या किसी अन्य के द्वारा किया जाना। यह सब कुछ दहेज की मांग को लेकर किया जाना। मृत्यु के ठीक पूर्व यातना दिया जाना और उसे अथवा परेशान किया जाना। एक बार और याद दिला देता हूँ कि यह हत्या के विषय में चर्चा नहीं हो रही है, अपितु यहाँ पर दहेज मृत्यु के संबंध में चर्चा हो रही है। ऐसी मृत्यु जो ऊपर वर्णित निम्न परिस्थितियों में 304B का अपराध घटित करती है। दहेज का अर्थ समझ लेते हैं। दहेज का क्या अर्थ है? भारतीय दंड संहिता 304B के अंतर्गत दहेज की परिभाषा दी गई है। जो धारा 304B है वह दहेज IPC के अंतर्गत इसको परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो दहेज की परिभाषा दी गई है वहीं दहेज इस धारा के अंतर्गत मानी जाएगी। यह बात स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश राजगोपाल असवा बनाम AIR में कहा गया है। आइए बात करते हैं इसमें दंड का क्या प्रावधान है। 304B की धारा 304B के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ जुर्माने की व्यवस्था भी रखी गई है। यह अपराध संज्ञेय अपराध होता है और यह गैर जमानती अपराध है। इसमें जिला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो हमारी कैसी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।